जय हिंद दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक बीपीएससी परीक्षा में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये 5 ऑप्शन होंगे क्या? ये पाँचों ऑप्शन में किस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा? क्योंकि जो नॉर्मल है साधारण प्रश्न से इसका जो ऑप्शन अलग रहेगा। ठीक है, इसमें प्रश्न के उत्तर के साथ साथ 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो आपको फेल करा सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि क्या बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में जो 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं उस ऑप्शन का क्या महत्व है और इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में फेल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन फेल हम करने नहीं देंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नौकरी इंडिया चैनल एजुकेशन अपडेट, जॉब अपडेट आपके लिए लाता रहता है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम प्रश्न का जो नमूना है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये प्रश्न है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? देखिए, इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है बी राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा और डी चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन आपको सभी प्रश्नों में रहेगा, डी और ई। बीपीएससी के परीक्षा में डी और ई, देखिए डी में जो रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये फिक्स है। डी 120 के 120 क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपको रहेगा डी। ठीक है, और ई इनमें से कोई नहीं। ये डी और ई ऑप्शन जो होगा आपके 120 प्रश्नों में होगा। 120 के 120 प्रश्न में डी ई ऑप्शन होगा, जो कि सेम ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी में इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मामला कहाँ फंसता है, देखिए आप बताते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होता है? तो इस किसके उत्तरदायी होता है? तो सभी लोग जानते होंगे विधानसभा के प्रति, कि मंत्रिपरिषद को जवाब कहाँ देना होता है? विधानसभा में। जो कि अगर आपका कोई सदस्य सवाल पूछता है आपके संबंधित मंत्रालय से, जैसे कि शिक्षा मंत्री से, अगर कोई शिक्षा मंत्री से शिक्षा संबंधित कोई भी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो उसके आलोक में शिक्षा मंत्री, जो सत्ता पक्ष के शिक्षा मंत्री होते हैं, उनको जवाब देना होता है। ठीक है, विधानसभा में दे या ऑनलाइन माध्यम से दे, यानी कि सवाल को जो विधानसभा में तो लंबा सत्र हो जाता है, तो कभी कभी आप सुनते होंगे कि आपका जवाब जो है वो ऑनलाइन नहीं आया। इसके लिए सम्राट चौधरी और जो है स्पीकर थे उस समय बीजेपी के विजय सिन्हा जी, उनके बीच में झड़प भी हो गई जवाब को लेकर। आप लोगों ने वायरल देखा होगा, वीडियो भी हुआ था। तो वही जवाब होता है कि राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति राज्य के मंत्री को उत्तरदायी होना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन तो सी हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देखिए, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है। देखिए, अब राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, नागरिक द्वारा चुने मतलब कि जनता के वोट से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य। आप देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है ये भी आपको बता दें। जैसे कि आप अगर सांसद बनाते हैं, सांसद को तो आप वोट देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को आप वोट देते हैं? नहीं देते हैं। लेकिन वही सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं, उसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष। यानी प्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से तो नागरिक सांसद को वोट दिया, हमारे सांसद जो भी सांसद आप लोग चुनते हैं, वोट तो आप देते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी बने प्रधानमंत्री, मोदी जी, अब मोदी जी को वोट तो आप दिए नहीं, लेकिन जो मोदी जी के पार्टी का जो सांसद को आपने जिताया, ठीक है, तो वही सांसद मोदी जी को जाके प्रधानमंत्री चुन लिए, उसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य। ठीक है, और सी नंबर ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। देखिए, भारत के राष्ट्रपति भी, जो राष्ट्रपति के अंदर भी पावर होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को भी रिजर्व सीट दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को भी रिजर्व सीट दिया जाता है, जैसे कि राज्यसभा सांसद। ठीक है, तो उस प्रकार से आप बता दें, इसमें जो है ऑप्शन है वो एक से अधिक उत्तर होगा। ठीक है, एक से अधिक उत्तर होगा कि वो दोनों हो सकता है। राज्यसभा के प्रतिनिधि में शामिल होंगे, सांसद तो ही होंगे और राज्यसभा के सांसद भी होंगे और प्रत्यक्ष वाले। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा। और देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए, कन्फ्यूजन है, बहुत सारे जो छात्र होंगे इसमें से एक चुन लेंगे, इसमें से एक चुन लेंगे। हालांकि गलत नहीं है, ये भी सही है, ये ऑप्शन जो है गलत नहीं है, लेकिन चुन तो लेंगे इसी में से कोई एक जो अच्छा उनको लगेगा। यही कन्फ्यूजन है, यही चीज़ बीपीएससी देता है, ऐसा चीज़ देता है कि आपके आता हुआ प्रश्न आप गलती कर लें। ठीक है, ये 5 ऑप्शन एक ऐसा चीज़ है
जो कि आपको आता हुआ प्रश्न आप गलती कर लेंगे, आपसे गलती हो जाएगा, तो जो उसका ऑप्शन है वो उलझाने वाला रहता है, तो उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। हालांकि डी और ई जो है ऑप्शन वो 120 प्रश्न में आपको मात्र 10 प्रश्न में रहेंगे। ये बात को ध्यान में रखें कि 10 ही प्रश्न में जो 10 प्रश्न का जो सवाल होगा उसका ही ऑप्शन जो है डी और ई होंगे, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरी नहीं है और संयम बना के रखें। मान के चले कि सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, ए बी सी। परीक्षा में माने कि सिर्फ 3 ऑप्शन ही है, इस 3 ऑप्शन में ही हमको चुनना है। इस बात को दिमाग में रखें हमेशा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आपका है जो कि लगभग आप मान सकते हैं कि 5 से 10% सवाल में ही, पूरे प्रश्न के सवाल में ये ऑप्शन आपको शामिल होगा। मैंने एक सेट देखा था बीपीएससी पीटी का, उसमें 3 प्रश्न का उत्तर है डी। जैसे कि 3 प्रश्न का उत्तर क्या है, डी, यानी 3 प्रश्न जो है डी उत्तर पर आधारित है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक पर। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं ये 4 या 5 सवाल जो होंगे इस ऑप्शन से मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो परीक्षा में ध्यानपूर्वक देखें, प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न किस देखिए। अब ऐसा सवाल का ऑप्शन डी किस सवालों में होता है, तो पॉलिटिक्स या इतिहास में ही ऐसा संभव है। देखिए, पॉलिटिक्स इतिहास में ही ऐसा संभव है। ठीक है, मैथ में ऐसा संभव बहुत कम, रेयर केस में ऐसा होता है। मैथ तो फिक्स चीज़ है, जो मैथ का आंसर आएगा एक ही आता है, एक से अधिक उत्तर तो नहीं आएगा मैथ में। रीजनिंग में भी एक ही आएगा। तो इस चीज़ को समझिए, ये इतिहास या पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट में ही उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, डी ऑप्शन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, और परीक्षा को में ध्यान देखें और परीक्षा में सफलता जरूर पाना है तो परीक्षा में ध्यान से देखें और मेहनत करते रहें। लगातार जो है आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखते रहें, क्योंकि बीपीएससी प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आपको आते रहेंगे दोस्तों। तो अभी के लिए हमने इतना बताया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नौकरी इंडिया चैनल एजुकेशन अपडेट तथा जॉब अपडेट भारत के अंदर का सभी प्रकारों के आपके सामने लाता है तथा आपको प्रयास करता है कि आपको अधिक से अधिक समझाने का, जो भी कोई भी इशू हो शिक्षा से जुड़ा हुआ या जॉब नोटिफिकेशन से। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे इस चैनल के बारे में। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।